नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है और चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे 40 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों की, जो कि कहीं न कहीं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओएआरओ हो, पुलिस हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो या लेखपाल की परीक्षा हो। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइग्रोमीटर से दोस्तों जो है वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया। पोलियो का सबसे पहला टीका जो तैयार किया था वो थे हमारे जोन्स साल्क ने। जोन्स साल्क पोलियो का टीका सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। देखो दोस्तों, विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। तुम्हारा नींबू हो गया, संतरा हो गया और आंवला हो गया। तो जो सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का वो है अपना आंवला, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन, तो इसमें देखिए आपका सोडियम है, गंधक है, पोटेशियम है, लोहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो हृदय की धड़कन रोकने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है उसे डायोप्टर कहते हैं। तो चश्मे की पावर जो होती है वो 0 होती है, 0। इसीलिए उसको, हमारा चश्मा है तो कोई भी लगा लेता है, आपका है तो भी कोई लगा लेता है। तो ये हो गया आपका 0 डायोप्टर। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जब गर्मियों में सूर्य की किरणें जब किसी रोड पे या रेलवे लाइन पे पड़ती हैं तो आप देखते होंगे कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी भरा होगा, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा। इसीलिए उसको कहा गया है मृग तृष्णा। तो जो मृग तृष्णा का उदाहरण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी के सर्जन में कौन पाया जाता है? रेटिनॉल। देखिए रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का और विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता वो है जिसका रुधिर वर्ग होता है। सर्वदाता, सबको देने वाला। ए सबको देता है, बी देता है या ए बी सबको देता है या ओ देता है? तो करेक्ट आंसर इज ओ। ओ जो है वो सर्वदाता होता है और ए बी जो है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वग्राही होता है। सो ओ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ रहता है मानव शरीर में? यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, उदर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है तिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है, ये किसका है? दूरी की है, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो जो पारसेक है इकाई जो है वो दूरी की है। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता? प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू। देखिए सभी आप जानते हैं पीत ज्वर, जिसको कि हम लोग पीला बुखार कहते हैं। मलेरिया ये भी मच्छरों से होता है, डेंगू मच्छर से होता है, पीत ज्वर भी मच्छर से होता है। जो प्लेग है एक छुआछूत की बीमारी है जो कि बैक्टीरिया द्वारा जनित होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर निम्न के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर, वायुदाब, आर्द्रता, उच्च ताप, भूकंप की तीव्रता। तो पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर द रेंज बिटवीन 900 to 2000 डिग्री सेंटीग्रेड।
यू एज्यूम हाउ मच प्रेशर कैन बी मेजर्ड, इट इज़ आल्सो नोन एज हाई टेम्परेचर मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? एथिल अल्कोहल, ब्यूटेन, टेट्राएथिलेट, श्वेत पेट्रोल। द करेक्ट आंसर इज टेट्राएथिलेट। टेट्राएथिलेट तेल भी इसको बोलते हैं, टेट्राएथिलेट कभी कभी है, इसका TEL करके आपको दिया रहेगा और उसका बोलेगा कि इसका फुल फॉर्म बताओ, सो टेट्राएथिलेट होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है सिंचाई में, खदानों के वेधन में, अग्निशमन में और भीड़ नियंत्रण में। तो जो वाटर जेट तकनीक होती है इसको हम खदानों के वेधन में इसका जो है हम प्रयोग करते हैं, ताकि उसमें हमारा खदान में इसको आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थिति के जनक, तो पारिस्थिति के जनक अर्नेस्ट हेकल को कहा जाता है। अर्नेस्ट हेकल इज द पारिस्थितिक जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो नरोरा ये बुलंदशहर में एक पावर प्लांट है जो कि ऊपरी गंगा नदी के ऊपर स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में इसका नाम है नरोरा नामक जगह पर। तो इसके लिए इसको नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहा जाता है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। तो पृथ्वी को हम जानते हैं ग्रीन प्लैनेट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकृमि निमेटिड से होने वाला रोग है। गोलकृमि निमेटिड से होने वाला रोग है फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका लखनऊ में। जैसे जी लखनऊ। थायमिन है, थायमिन विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1। देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 कहते हैं साइनोकोबालामिन, जिसमें कि कोबाल्ट होता है। सो करेक्ट आंसर इज B1, विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 मार्च, 1 दिसंबर, 16 सितंबर या 5 जून। देखिए, 5 जून और 16 सितंबर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 जून जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। इस समय के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? इसको O2 बोलते हैं। ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन मापा जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपका लोहा में, या इसको आयरन, इसका फार्मूला होता है Fe, दैट इज द करेक्ट आंसर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? नाभिकीय संलयन जब 2 हल्के परमाणु मिलकर किसी भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो वो नाभिकीय संलयन करता है और उससे जो ऊर्जा निकलती है वो अपार ऊर्जा होती है। तो जो हमारा हाइड्रोजन बम है वो हमारा नाभिकीय संलयन की क्रिया विधि के ऊपर बनाया गया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन सही से पढ़िए, ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, नहीं है और है। कभी कभी क्वेश्चन इसी में गलत हो जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसीबल से। शक्ति की इकाई नापी जाती है अश्वशक्ति से। करेक्ट, ऊपर वाला भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी, नौ संचालन से दूरी की इकाई समुद्री मील, इसे नॉटिकल माइल्स भी कहते हैं। लास्ट, ऊष्मा की इकाई नापी जाती है जूल में। सो ये सेंटीग्रेड में नहीं, सेंटीग्रेड इज मेजर्ड इन
टेम्परेचर, सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रेनिल। एड्रेनिल को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका आयोडीन 131 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर पर्याप्त है। तो ये पर्याप्त होता सर्वाहारी को, जो सब कुछ खाता है, घास भी खा लेता है, जानवर भी खा लेता है, पनीर भी खा लेता है, मतलब जो सर्वाहारी, उसे जो है हम, जैसे मनुष्य है, कुछ मनुष्य सर्वाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं। सो सर्वाहारी जो है उसमें सबसे अच्छा जो है पोषण स्तर पाया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन बारूदी सुरंगें का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी, वर्रे, तितली, पतंगा। सो द करेक्ट आंसर इज मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है ये तुम्हारा सुरंग के पता लगाने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के साथ का प्रेक्षण समान होता है तब ताप का मान होता है। देखिए संक्षेप में कहें तो वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है -40 डिग्री। इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है C/5 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे K होगा, इक्वल टू C - 9/18। आप यहाँ से कैलकुलेट करिए तो आपका जो -40 निकल के आ जाएगा। -40 इज द करेक्ट आंसर। एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर से नापा जाता है दाब, ताप, धारा, सापेक्षिक आर्द्रता। देखिए सापेक्षिक आर्द्रता मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। धारा अमीटर से नापी जाती है। टेम्परेचर को सेल्सियस या केल्विन से नापते हैं, फ़ारेनहाइट से, या एक और मीटर होता है आर मीटर जिसको बोलते हैं। और दाब को जो है बैरोमीटर से नापा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दाब। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में जो हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। इज द राइट आंसर बी, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं, देखिए ऊन, रेशम, चमड़ा, ये जो तीनों हैं ये प्राकृतिक बहुलक हैं, लेकिन जो नायलॉन है वो हमारा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है, धन लिख गया, क्लरिकल मिस्टेक है, कोई बात नहीं। गोल्डन धान अच्छा होता है, अच्छा स्रोत है, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है, किसका है? ये है विटामिन ए का। इज द करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बायोडीजल पौधा है? जया घास, रतनजोत, गुग्गुल और रोसा घास। जो इसका करेक्ट आंसर है बी, बायोडीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल्हेम रांजन ने आविष्कार किया था रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का। तो रांजन ने जो है खोज की थी एक्सरे मशीन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खोज थी। इसके बाद जो है जीव विज्ञान जगत में एक क्रांति आ गई थी, इसलिए लगभग पूछा ही जाता है कहीं न कहीं एग्जाम में, तो आप इसको रट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे का रंग दर्शाता है, वो उसका टेम्परेचर होता है। कौन सा तारे का उसके टेम्परेचर को देख के बता दिया जाता है, उसके रंग को देख के बता दिया जाता है कि उसका ताप कितना होगा? सबसे ज़्यादा जो है नीले रंग के तारे का ताप ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में और आयन मंडल में। सो इसका करेक्ट आंसर इज समताप मंडल में। इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज स्ट्राटोस्फीयर। सो बी इज द करेक्ट आंसर।